चलिए हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हुए क्वेश्चंस देखो। जैसे आज का टॉपिक हम लोग पढ़े थे लिमिट्स का टोटल टाइप हम लोग खत्म हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में है, तो कुछ ज्योमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक बात, सम लिमिट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ऐसे तरीका तो यही अच्छा होगा कि पहले आप उसको ट्राई कर लीजिए, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं बने तो मेरे से तब बात करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ट्राई कर चुके होंगे, तो अब हम लोग उसको डिस्कस करें। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई, जैसे ये आपका एक्सिस दिखा है, ओ इज द ओरिजिन, ओरिजिन है। अड़ेगा कोई लाइन है ओ ए जिसका लेंथ कितना है 1, ए कहां पर है मालूम नहीं, ठीक। बस क्या बोला, फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक पॉइंट है बी के, एक पॉइंट है बी के, वेरिएबल पॉइंट है। अड़ी बस क्या बोला, फॉर द पॉजिटिव इंटीजर इतना, एस के डिनोट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ बी ए। देखो बी के, देखो इस ट्रायंगल जो बना इसका एरिया, एरिया ये है आपका ए के, ठीक है। किताब में एस के क्या है, तो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए ओ बी के, इस ट्रायंगल का एरिया है एस के, ठीक है। ए ओ बी के, देखो एंगल ए ओ बी के, ये वाला एंगल्स के पाई बाई 2n दिया हुआ है, के पाई बाई 2n दिया हुआ है, ठीक। बस तो आपसे कह रहा है कि ये वाला का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अरे बस आपसे कि ये कहा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर समेशन, अड़ेगा n का k का वैल्यू 1 टू n, k का वैल्यू 1 टू n, और ये हो गया आपका एस के, एस के इसका मान निकालना है। हाँ बताओ, आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो हमको पहले एस के का मान निकाल दीजिए। तो ज्योमेट्री का एकदम मामूली सा रिलेशन है, एस के किसी ट्रायंगल का एरिया बराबर एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, बीच का एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल, अटेगा हाफ दोनों साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए और बी। तो बस वही बात का था, ये ट्रायंगल का एरिया तो 1, और ये वाला लेंथ क्या था ओ बी बराबर के, ये वाला लेंथ के दिया हुआ है। सो आप यूज कर लेते हैं, एस के का वैल्यू लिख रहे हैं, देख लो बढ़िया से, एस के, ये एस के का वैल्यू कितना हो गया देखिए, जब तो था हाफ इंटू 1 इंटू के, 1 इंटू के इंटू साइन के पाई बाई 2n, साइन के पाई बाई 2n, बस इतना ही तो फॉर्मूला था, बस इतना ही का यूज कर रहा था, और इसी का हमको समेशन निकालना था, एस के का समेशन। सो बताओ सम बराबर शम बराबर, इसका काम खत्म हो गया, बेटा इसको। अब तुम देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या रह गया, नाउ द रिक्वायर्ड सम बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n 1 बाय n स्क्वायर और s के समेशन k का वैल्यू 1 टू n, दिस इज k। पर हम केवल ये बोलना चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन छोड़ देने के पहले बढ़िया से एक बार देख लेना, क्या आपका पढ़ा हुआ तो नहीं है। अरे बस इसको पहचानो, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं पहचान हुआ, इसको खोलो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर, ऐसे खोलने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन तब भी खोलो। ये वाला क्या आ गया, दिस इज k बाय 2n स्क्वायर, पहचानते चले k बाय 2n स्क्वायर, k का वैल्यू 1 बाय 2n स्क्वायर, और साइन दिस इज 1 पाई बाय 2n, अटिक बस 1 बाय 2n स्क्वायर, 2 बाय 2n स्क्वायर, और साइन 2 पाई बाय, ठीक है 2 पाई बाय 2n। अब तो आपको आइडिया मिल गया होगा, ये इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम है, तो और बढ़िया बात नहीं, ये तो ऑलरेडी अरेंज किए हुए था। तो इस n में से एक ठोक अंदर ले जाते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर n कर दिए, पहचानो इसको, r की जगह पर k है केवल। अरे बस इस ऑलरेडी 2 स्टेप बना हुआ है, तो r का मिनिमम वैल्यू मालूम है, मैक्सिमम वैल्यू मालूम है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लोगे, लोअर लिमिट वाला नहीं फॉर्मूला था, लोअर लिमिट बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r का मिनिमम वैल्यू बाय n, उससे निकालोगे तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0, हायर लिमिट क्या आ जाएगा 1, सो दिस इज 0 टू 1, इसको पहचानो। अरे बस इतना का वैल्यू इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 टू 1, ये 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बाय n को dx लिख सकते हैं, और ये k बाय n बराबर क्या हो गया x, साइन k पाई बाय 2x, k पाई नहीं होगी ना, k बाय n को तो x लिखते हैं, साइन पाई x बाय 2, और ये हो गया 1 बाय n जिसको लिख सकते हैं dx। और अब ये मामूली से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बड़ा टफ नहीं होता है इसका, सीरियसली ध्यान दोगे तो बन जा सकता है,
ठीक है, चलो अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक सर ये दिया हुआ है, देखो ध्यान से, एक कर्व है y बराबर tan इनवर्स x, सुनो पहले लैंग्वेज, एंड पॉइंट a बराबर 1 और π/4। एक कर्व है y बराबर tan इनवर्स x का, tan इनवर्स जानते हैं लेकिन छोड़ो, जरूरत नहीं हमको। y बराबर tan इनवर्स x और एक पॉइंट है a का पॉइंट कितना है 1 और π/4, और दूसरा पॉइंट है b, दूसरा पॉइंट है b, अरे बस b जिसका कॉर्ड b का तुम्हारे पास b के बारे में नहीं बोला, p का लिमिटिंग पॉइंट से आपका एक्स वाई, ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज एक्स आई और वाई आई, एक्स आई और वाई आई। अरे बस अब तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है कि वाई आर, ठीक है, वाई आर बराबर तुम्हारे पास tan इनवर्स 1/2m स्क्वायर, नीचे एक लिखा है वाई आर बराबर समेशन r का वैल्यू 1 to n और ये हो गया 1/2m स्क्वायर, ठीक है, y बराबर tan इनवर्स 2m स्क्वायर। अब साथ में लिखा है कि y क्या है और साथ में bxy द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द पॉइंट pn, ठीक है, ये आपका पी आर जो तुम्हारे पास है, जनरल पॉइंट से मान लेते हैं पी आर, ये आपका आर और आर, तो ये उसी का वाई आर दिया हुआ है, इसी का लिमिटिंग पोजीशन निकालेंगे तो वाई आएगा, तो वाई बराबर लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी, ऐसा, ठीक, बस यानी ये लिमिट्स आर टेंस टू इंफिनिटी, और इतना जो वैल्यू होगा उसका लिमिटिंग वैल्यू को ही हम लोग वाई कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू को ही वाई कहेंगे। एक क्वेश्चन कर रहा है, तब ए बी का टेंजेंट किस निकल, चलो पहले इसको हैंडल करते हैं। बता इनवर्स देख रहे हैं पढ़ा, अरे इनवर्स तो कल पीछे बनाया है, इसको कैसे बनाए थे, 2 ऊपर नीचे गुना कर दे, याद पड़ जाएगा, एक जोड़ते थे एक घटाए, सो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज वाला, देखो लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी, ये तो रहेगा ही समेशन, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r का वैल्यू 1 to n और ये वैल्यू क्या है tan इनवर्स, इसको अरेंज करो 1 + 2m + 1 और 2m - 1। अब हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2m + 1 और 2m - 1। अब तो आपको भी याद पड़ गया होगा, इसको कैसे बनाते थे, इसको बांटते थे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r का वैल्यू 1 to n और यह हो गया आपका tan इनवर्स 2m + 1 और माइनस tan इनवर्स 2m - 1, ठीक है, tan इनवर्स 2m + 1 और tan इनवर्स 2m - 1। अब r का वैल्यू 1 से लेकर n तक बढ़ाइए, ठीक है, नहीं बढ़ाना, इसको कर लेना, हम नहीं करेंगे, या पीछे वाला वीडियो देखोगे जरूरत पड़ेगा, तो जब इसको सॉल्व करेगा तो बहुत सारा टर्म कट जाएगा और कुछ ऐसा बचता है, हाँ कुछ इस प्रकार का बचेगा, देखो y बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और ये कट छट के पूरा बचेगा, जब पूरा जोड़ेगा तो 2n + 1 और यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स 1, हाँ, अब लिमिट बढ़ाओगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब π/2 माइनस π/4, सो रिजल्ट क्या आ गया π/4। अड़ी बस अब तुम्हारा कर्व पर y4, जब y का वैल्यू π/4 है तो कर्व के मान से x निकाल लो, x क्या था, अड़ी बस y किसका कर्व था, ठीक है, y इतना, तो x बराबर देख लो कितना था, x बराबर tan π/4 आ जाएगा, क्वेश्चन में कर नहीं ना था, y बराबर tan इनवर्स x, सो x का वैल्यू π/4, तो x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। सो क्वेश्चन में क्या है, ये एक पॉइंट है, पहला एक पॉइंट दिया हुआ था क्वेश्चन में 1 and π/4 a, और b कैसा पॉइंट है, b तुम्हारे पास लिमिटिंग पॉइंट्स है, जब n टेंस टू इंफिनिटी लिया जाए तो xn और yn का, तो अभी हम देखें कि लिमिटिंग पॉइंट निकालने पर क्या आ गया, b यही, मतलब a भी यही हो गया, b भी यही हो गया, यानी कि सिंपली a b कैसा लाइन हो गया, टेंजेंट्स, सिंपली a b टेंजेंट हो गया। तो आपसे कह रहा है कि इस टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए। बताओ टेंजेंट्स का अगर हम लोग मालूम है तो कैलकुलस के मदद से हम लोग जानते हैं कि अगर y का इक्वेशन दिया होगा तो टेंजेंट्स का स्लोप क्या होता है, तो dy/dx, tan इनवर्स x को लिख सकते हैं 1 / 1 + x²,
और एट दिस पॉइंट पर बताओ स्लोप का मान क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2, और इसी का रेसिप्रोकल मांगा है क्वेश्चन में, सो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट 2। तो बोल ट्विस्ट तो नहीं लगा, बहुत हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, हल्का ज्योमेट्री को लिंक किया है, इसलिए क्वेश्चन बनाना बन सकता है। ठीक है, इसके बाद आओ कुछ क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन और ज्योमेट्री से लिंक करता हुआ, क्या दिया है, एक कर्व है, देखो देखते चल जाओ, अच्छा लगेगा ये भी क्वेश्चन। एक सर्किल है, सर्किल, ठीक है, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 1। इस पॉइंट पर जैसे कर दिया हुआ, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया, ये टेंजेंट्स, और ये टेंजेंट्स यहां पर आकर मिला, किस क्वेश्चन के मुताबिक, ये ए और बी, ये वाला एंगल एक्स दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको नहीं पता, ठीक, बस साथ में ये इसको मिला दिया, ऐसा कहा, तो क्या बोल रहा है इसमें, टीएस के बारे में बताया, टीएस क्या है, तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और एसएक्स क्या है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया है। तब आपसे कुछ लिमिटिंग वैल्यू निकाला था, हम चलो ज्योमेट्री पार्ट निकाल दे, बाकी तुम लोग कर ही लेगा। बताओ एबीसी कौन सा हो गया, एबीसी ट्रायंगल का एरिया, तुम ये समझ में आता है, ये टेंजेंट है मतलब ये 90 डिग्री, ये टेंजेंट और ये 90 डिग्री, ठीक, बस अगर तुम ज्योमेट्री नहीं जानता है थोड़ा सा तो जानो, बहुत जरूरी है। एक सर्किल है, सर्किल पर यहाँ टेंजेंट खींचा गया, ये टेंजेंट्स, तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर, अगर इसका रेडियस r, इसका थीटा, ठीक है, लेंथ बराबर होता है, बताओ एल और r में क्या रिलेशन होता है, तो एल बराबर होता है r tan θ/2, ज्योमेट्री से प्रूफ किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक, बस हम नहीं प्रूफ करने वाले, लेकिन ऐसे तुम्हारे पास यही दोनों ट्रायंगल से ये वाला कॉमन साइड का वैल्यू निकालना और इक्वेट कर देना, दोनों ट्रायंगल से कॉमन साइड का वैल्यू निकाल के इक्वेट करना तो रीजन दे देगा। अभी इतना ही जानो, r बराबर tan θ/2, तो सोचो ये 1 और 1, तो क्या इसका लेंथ आपको मालूम हो गया, r का वैल्यू 1, ये x है, तो ये आपका tan x/2, ये इसका लेंथ है, इसका भी लेंथ tan x/2। हाँ अब बताइए, क्या आप ये जानते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर हाफ इनटू दो साइड्स ए बी और बीच का एंगल साइन सी, यही कंसेप्ट है। तो इस पे आइए, इस ट्रायंगल के एरिया मांगा, तो एक तो ये और बीच में एंगल, बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल नहीं जान सकता है, ये 90, ये x, तो ये कितना हो गया 180 - x, तो इसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू tan x/2 इंटू tan x/2 इंटू दोनों के बीच का एंगल साइन 180 - x, साइन 180 - x मतलब साइन x। लीजिए एरिया निकल गया, क्या आप sx का एरिया निकाल सकते हैं, sx क्या पार्ट है, ये शेड रीजन, तो ये आर्क है, आर्क, इसका एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, तो अब हम इसको कैसे निकालें, sx, देखो यहां नहीं देते, sx का एरिया, sx का पार्ट कर रहे थे, sx बराबर क्या हुआ, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया, sx का बात करते हुए, तो ये ट्रायंगल का आर्क का एरिया क्या होता है, ये हो गया x/2 पाई r स्क्वायर, पाई इंटू r स्क्वायर, ये हो गया आर्क का एरिया, माइनस ये ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू 1 इंटू कॉस नहीं साइन x, यानी क्या हो जाएगा जी, पाई/2 कट गया, ले पाई r स्क्वायर का वैल्यू होता है पाई r स्क्वायर, ये पाई और पाई कट गया, यानी क्या बचा x/2, और तो कुछ नहीं बचा, और ये हो गया साइन x/2। लीजिए दोनों एरिया निकाल दिया, अब अपना लिमिट का क्वेश्चन है मामूली सा, ये बना सकते हैं। मतलब हम तुमको ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम लिमिट का क्वेश्चंस में ज्योमेट्री दिया हुआ है तो एकदम निश्चिंत होकर बनाना, एग्जामिनेशन में भी धोखा नहीं होगा, कोई खास ज्योमेट्री नहीं देता है, कोई खास ज्योमेट्री नहीं होगा, प्लेन ज्योमेट्री रहता है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 1x और y ये दिया हुआ है, और आपसे ये कह रहा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, 10y² - x² का मान निकाल लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम शांत दिमाग से देखना कि y और x का वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रायंगल से, थीटा के टर्म में, तो निकाल दो, क्या हो जाएगा देख लो। इससे अगर हम चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, तो दिस इज x/y, कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1/y, सेक थीटा का, ये देख लो बढ़िया से,
इसी तरह से अगर तुम टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो दिस इज x बाई वन, तो अब बताओ तुमको x निकल जाएगा, इसी से निकल जाता है, y इससे निकल जाएगा, तो बस इसी का यूज कर लो। सो क्या आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 y स्क्वायर, y का मान मतलब सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, x का मान क्या आ गया, दिस इज टेन थीटा। सो आप इस टेन थीटा को यहाँ पर यूज कर लीजिए। सो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। सो दिक्कत करेगा ही नहीं, प्लेन क्वेश्चन होता है और आराम से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।